नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के सेफ स्कोर के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो बिल्कुल नजदीक आ गया और ऐसे में आपकी तैयारियां भी जोर शोर से यहां पर चल रही होंगी। आप सभी लोग मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि मॉक टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स आपको लेकर आने चाहिए जिससे कि आप कट ऑफ को एग्जाम के अंदर इजिली क्रैक कर लो। अब आपके अकॉर्डिंग तो 40 भी सही है, 50 भी सही है, 60 भी सही है, लेकिन एक्चुअल में कितना सही है जिससे कि आपको एक सेफ स्कोर मिल सके, आपकी तैयारी एक लिमिट तक हो सके ताकि आप एग्जाम के अंदर रियल कट ऑफ को भी क्रैक कर सको। नहीं पता तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूं। आप सभी लोग यहां पर जो है मॉक टेस्ट लगाते हैं, आपके कुछ ना कुछ नंबर आते होंगे। अब एक तरह की अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके नंबर 40-45 आ रहे होंगे और वो अपने आप में बहुत खुश होंगे कि यार मैंने तो 100 में से 40-45 नंबर ले लिए, ठीक है। और वो सोच भी रहे होंगे कि एग्जाम में जिस दिन मैं बैठूंगा तो उस दिन मैं किसी ना किसी तरीके से एग्जाम का मैं तीतर बना दूंगा, लेकिन जब वो रियल एग्जाम को फेस करेंगे तो उनका ही कहीं ना कहीं मोर बन चुका होगा। तो यहां पर इस तरह के भी बच्चे मिलेंगे, कुछ आपको मिलेंगे जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, 60-65 आ रहे हैं, बट उनको यह विश्वास नहीं है कि यार मेरा क्या सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और कुछ ऐसे मिलेंगे जो 80-85 के आसपास के मिलेंगे, ठीक है। तो तीनों कैटेगरीज के जो बच्चे हैं वो आपको यहां पर मॉक टेस्ट के अंदर मिलेंगे। तो इन सब में से अगर सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूं तो जिनके नंबर 75 प्लस जा रहे हैं वो तो आपके कंपटीशन के अंदर बिल्कुल ही अंदर है, उनको तो घबराने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जिनके भी नंबर 60 से 65 के पास आ रहे हैं, ठीक है, मतलब आप 65 के आसपास या 60 के आसपास अगर आप नंबर लेके आ रहे हो मॉक टेस्ट के अंदर तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर खेल रहे हो, आप बिल्कुल सेफ स्कोर के अंदर काम कर रहे हो क्योंकि जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे और अगर आप इतने ही स्कोर को मेंटेन भी कर लोगे, मान लो 60 नंबर आपने मेंटेन कर लिया, कुछ रहा सा काम आपका नॉर्मलाइजेशन करेगा और उसके बाद जो आपका स्कोर है वो 65 या 66 के करीब आपका 5-7 नंबर जो भी बढ़ के हो जाएगा और आप इजिली अपनी जो कट ऑफ है उसको क्रैक कर लोगे यहां पर, ठीक है ना। सो 65 और 60 नंबर तो आपके पास यहां पर मस्ट ही है कि इससे कम नंबर तो आपके मॉक टेस्ट में आने ही नहीं चाहिए। अब जो 40 वाले बच्चे हैं, 45 वाले हैं, उनको दो ऑप्शन है। अगर उनको लगता है कि मैं 40-45 ऊपर नहीं पढ़ पाऊंगा तो वो क्विट कर सकते हैं। भाई आपको बुरा लगेगा ये बात सुन के, बट आप क्विट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे जोन से बिलोंग करते हैं जहां की कट ऑफ हाई जाएगी और वहां पर आप 40-45 पर जॉब के सपने देख रहे हो तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपको 40-45 पर जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अब जो 50 से 55 पे जो बच्चे बीच में लटक रहे हैं, ना तो 45 पे ना 60 पे, उनको यहां पर मेहनत की जरूरत है कि वो किसी तरह अपने स्कोर को 60 प्लस ले आए। अगर वो 60 प्लस अपने स्कोर को लेकर आ जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि वो कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। सो ऐसे में 60 प्लस वालों को चाहिए कि अगर उनके 60 प्लस आ रहे हैं तो सेफ जोन में खेल रहे हैं, बट उनको अपने 60 प्लस से ऊपर जाने की सोचना चाहिए कि उनके रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इन केस अगर आपका मॉक टेस्ट अगर हार्ड आपके पास आ रहा है टेस्ट और एग्जाम का लेवल अगर डाउन आता है तो आप कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक जंप मारोगे, 65 से आप 70 तक लेके जाओगे, ठीक है ना। और ये हमेशा ये हुआ है, जब भी मॉक टेस्ट में कोई बच्चा 70 नंबर लेके आता है वो रियल एग्जाम के अंदर 75 नंबर तो लेकर ही लेकर आएगा। ये लिख कर ले लो आप मेरी बात आज की, ठीक है। अब जो बच्चा पहले ही अगर आपके मॉक टेस्ट को समझ रहा है कि लो लेवल है और गलती से अगर आपका एग्जाम का लेवल हार्ड हो जाता है, ठीक है, उल्टा भी हो जाए अगर वाइस वर्सा कि मॉक टेस्ट से अगर लेवल हार्ड बन जाए, बिल्कुल हार्ड लेवल का अगर आपका एग्जाम बन जाता है, उस लेवल के अंदर अगर आप 70 पे खेल रहे हो मॉक टेस्ट पे तो आप नीचे भी घिसक के आ जाओगे तो भी आप 68 पे या 65 पे आ जाओगे और हार्ड शिफ्ट होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन आपको वापस से 70 पे या 75 पे पहुंचा देगा, ठीक है ना। सो कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि आपका जो स्कोर है वो 65 के आसपास तो होना ही होना चाहिए। 65 से डाउन अगर आप जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज की दिक्कत देखने की मिलेगी कि आप कट ऑफ से जूझोगे, कट ऑफ से लड़ोगे, कहीं ना कहीं आपको उस चीज का जो खामियाजा वो मेन एग्जाम में भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आज एक टेस्ट मैंने भी दिया था आपके लिए, वैसे तो मैं ग्रुप डी का जो है कभी ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनल इसकी तैयारी करवाता हूं आपको या कुछ और, मैंने रैंडमली एक टेस्ट दिया, उसका स्क्रीनशॉट आप साइड में लगा रहा हूं मैं, ठीक है। 86 नंबर मेरे आए हैं आउट ऑफ 100 के अंदर और जो मेरा रैंक है वो 288 है यहाँ पर, ठीक है। परसेंटाइल की बात करें तो 99.95 यहाँ पर परसेंटाइल आया है और जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 86 नंबर के ऊपर भी रैंक 288 है आउट ऑफ 5 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है। 5 लाख बच्चों ने जो टेस्ट दिया उसमें से भी 86 नंबर लाने पर भी जो रैंक यहां पर आ रहा है वो कितना आ रहा है आप देख सकते हो, 288। सिर्फ 14 नंबर आपके कम है और लेकिन फिर भी आपका रैंक 288 5 लाख पे। और जब यही रेशियो 50 लाख पर पहुंचेगा तो आप सोच के देखो कितने ऐसे बच्चे होंगे जो 86 वाले की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है।
जो 85 की भी कर रहे हैं, अब 86 वाला, उसके बाद 85 वाला, 84, 83, 82, 80, 70, और जब तक आप पहुंचोगे 65 पर, तब तक कितने रैंक यहां पर बन चुके होंगे, तो ये आप खुद सोच सकते हो। सो ऐसे में आपको ये खुद बात ध्यान रखनी है कि भाई जो आपका स्कोर है ना, वो यहां पर 65 प्लस तो आपको लेकर जाना है। अगर आप 65 से कम खेलते हैं तो आप कहीं ना कहीं 50-50 पे खेलोगे, और अगर आप 65 से ऊपर खेलते हो तो आप उन 20% की लिस्ट में आ जाओगे जिनका मोटिव जो है सिलेक्शन के लिए लड़ना, और उनको सिलेक्शन कहीं ना कहीं मिल भी जाएगा। लेकिन अगर आप 60-65 से नीचे चले जाओगे तो आप उन 60% लोगों में शामिल हो जाओगे जो सिर्फ तुक्काबाजी से या फिर किस्मत के भरोसे अपने एग्जाम देने आए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यही मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो आपके नंबर आ रहे हैं वही आपको बताएंगे कि रियल एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म करोगे। ठीक है, अब यहां पर आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आपको बहकाएंगे, जो नेगेटिव हैं, जो आपको गलत बात बताएंगे कि मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होता, रियल एग्जाम अलग होता है, वो अलग होता है। बहुत हद तक आजकल जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे टेक्स्ट बुक, ग्रेडअप, वो इतने लेवल तक पहुंच चुके हैं कि जो एग्जाम के लेवल को मेंटेन करने लग गए या टच करने लग गए हैं, तो उनका 19-20 का फर्क आपने को देखने को मिलेगा, ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसे ही आप अपना बेस समझकर चलिए, किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि जब नौकरी हाथ से जाती है, जब आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो रात की रोटियां आपके घर में नहीं बनती, रात को खाना आपके घर में नहीं खाया जाता, ना कि जो लोग आपको बहका रहे हैं उनके घर में। ठीक है, सो सारी चीजों को छोड़कर मॉक टेस्ट पर खास फोकस करें कि कमी कहां पर है और कितने नंबर ऊपर लेने पर आप यहां पर अपने आप को सेव कर सकते हैं, और कितना आप अपने को कंफर्टेबल जोन में रखकर अपने आप को कट ऑफ से दूर कर सकते हैं। ठीक है, सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।